हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं वीकली अपडेट पे। मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट अभी बहुत बीच में भी क्लोज करके रखा है, रेंज बनाने की कोशिश कर सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, और अगर आप नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्राइडे के सेशन में हमने किस तरीके से ट्रेड किया था। और देखिए फ्राइडे को यार ना एकदम एक्सपायरी वाला मूव मिला था, ज़बरदस्त मोमेंटम आपको मिल रही थी और प्रीमियम में भी अच्छे बदलाव देखने को मिल रहे थे। और प्रॉब्लम क्या बोल सकते हैं, मज़े ये थे कि आपको यहाँ पे पॉइंट्स जो थे वो काफ़ी क्लियर मिलते थे और अच्छे खासे पॉइंट हमको मिल रहे थे। तो किस तरीके के हमने ट्रेड किए थे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, ट्रेड में आपको कुछ पॉइंट तो याद करने पड़ते हैं, कुछ तो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पहला चीज़ समझिए कि पहला ट्रेड हमारा कहाँ पे बना था। पहला ट्रेड हमने यहीं पे बनाया था 720 के लेवल पे। मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं जिनके बारे में हमने बात करी थी। तो अब क्या हुआ कि मार्केट इसके ऊपर खुला, तो मुझे लगा कि यहाँ जाने के बाद फिर कुछ अगर कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो हम एक मोमेंटम इसके लिए हम देख सकते हैं। बट वहाँ पे मार्केट नहीं गया, 850 पे नहीं गया। वहीं से मार्केट जहाँ से खुला वहीं से डायरेक्टली मार्केट नीचे की साइड में आया। नीचे की साइड आने के बाद देखिए हमको बेनिफिट क्या हुआ, हमको यहाँ पे कॉन्फिडेंस क्यों आया ये समझिए। ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे देखिए एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तीनों कैंडल हैमर बना रही है। बट पहले दो कैंडल बनाई, हैमर बनाई, बट इसके ऊपर नहीं जा रही है। ठीक है, जो इसका हाई था उसको ब्रेक नहीं कर रही है। तो तीसरी कैंडल भी हैमर बनाई और यहाँ पे जो ही यहीं पे हमने ट्रेड को एंट्री मारी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे 720 पे जब एंट्री मारा था सुबह में, आपको पता है कि वॉलेटिलिटी वैसे ही ज़्यादा होती है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा रखा था कि 720 पे हमने मारा था, तो हमने 780 पे जो था ना, 780 या 790 पे जो इसकी फर्स्ट था हाई, वहीं पे मैंने एसएल रखा था उसी के आसपास। मतलब मैं टोटली 800 से ज़्यादा नहीं लेता एसएल। मतलब यहाँ पे मेरा 80 पॉइंट का एसएल बन रहा था, और जो कि आज फ्राइडे है तो मेरे को 20 या 25 पॉइंट जो है मेरा जाता प्रीमियम में। बट वहाँ से जो गिरावट आई ये लो के बाद, इसने बहुत शार्प मोमेंटम किया। शार्प मोमेंटम करने के बाद देखिए पहला पॉइंट तो मैंने यहीं पे पहले ही बना लिया था कि मेरा पहला बाइंग का पोजीशन था। क्यों? क्योंकि जो एक्सपायरी के दिन था मार्केट इस ट्रेंड लाइन को हुक कर रहा था और ऊपर जाके फिर आके हैमर बना के ये ऊपर गया था। ऊपर जाने के बाद इसको डायरेक्टली अगर ये होता तो चला जाना चाहिए, लेकिन फिर से वापस आके इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और सपोर्ट पे भी बना। तो यहाँ पे हैमर बनाया तो मैंने एग्जिट करी पोजीशन, और थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था तो मैंने वेट किया। फिर से थोड़ा मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर हैमर बनाया और यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई। तो ये भी हमको दिखने लगा कि भाई अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है और रिटेस्ट भी हो चुका है, तो मार्केट में भी ऊपर जाने का एक अच्छा मोमेंटम है। तो मैंने वहाँ पे एक अपनी दूसरी पोजीशन बनाई। यहाँ पे जब मैंने दूसरी पोजीशन बनाई तो ये क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पर आया, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जिट मारा। एग्जिट मारना क्यों पोजीशन था, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस आर्ट ब्रेक किया, फिर वो नीचे आ गया, फिर यहीं पे जाकर रुकने लगा तो मैं वहाँ पे एग्जिट मार दिया। ठीक है, एग्जिट मारने के बाद देखिए फिर अगले दो कैंडल रुकी, और रुकने के बाद जब ये ब्रेक करने लगा ना, तब मैंने माना लिया कि अगर हाई ब्रेक करेगा तो मैं इसको लेके जाऊँगा 820 850 के लिए, और डायरेक्टली मार्केट निकला। और निकलने के बाद देखिए ये नीचे आया नहीं, और अब की बार जब ये निकला ना, एक कैंडल डोजी बनाई, थोड़ा सा नीचे आया, तो थोड़ा डर तो मुझे लगा। बट मुझे ये लगा था कि भाई अभी अगर ट्रेंड चेंज हुआ है इसका और काफ़ी टाइम से गिर रहा होगा, ये ऊपर की साइड में निकाला है तो इसको जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अपनी बुक कर ली थी, कुछ क्वांटिटी जो छोड़ी थी वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमको दिया। मतलब मेरे को यहाँ पे फिर मैंने एसएल रखा तो यहाँ पे नहीं आया मार्केट, फिर यहाँ गया तो मैं यहीं कहीं पे अपना जो भी रुकने लगा तो मैं यहाँ पे बुकिंग कर लिया। तो अब देखिए मेरे क्या थे, पहले तो पॉइंट समझिए साइकोलॉजी क्या कहती है। अभी साइकोलॉजी मेरी यहाँ पे देखिए किस तरीके की बन गई। साइकोलॉजी मेरी बन गई, फर्स्ट ट्रेड मेरा प्रॉफिट, सेकेंड ट्रेड मेरा प्रॉफिट, ठीक है, और थर्ड ट्रेड भी मेरा प्रॉफिट में चला गया। मतलब अब मैं तीनों ट्रेड में प्रॉफिट में हो चुका हूँ। तो मैं क्या सोच लिया था कि भाई अब या तो ट्रेड नहीं करूँगा, बट अगर ट्रेड करूँगा भी तो क्वांटिटी जो है वो कम कर लूँगा, और एक ही ट्रेड का मैं लॉस लेने के लिए तैयार था। क्वांटिटी कम किया, यहाँ पे मार्केट रुका, फिर मार्केट वहाँ से नीचे आया ना, तो देखिए ये क्या हुआ ना, ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना रहा। अब डाउन ट्रेंड बना रहा था तो मुझे लगा कि इसको ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम देगा एक एम पैटर्न के हिसाब से। अब एम पैटर्न मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें मुझे, मैं एक तो बाइंग मेरे को यहीं पे मिल गई तो मैंने यहाँ पे बाइंग कर ली, और एक अच्छा शार्प मोमेंटम आया, फिर से ट्रेंड लाइन के पास में आया तो वहाँ पे मेरे को एग्जिट करना ही करना था। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नहीं गया, फिर आने के बाद फिर से इस पोजीशन पे जब एग्जिट मारा तो ये मोमेंटम मेरे को बहुत शार्प मिली। मतलब जो प्रॉफिट हमको यहाँ पे हुआ वो प्रॉफिट यहाँ पे भी हुआ, और कम क्वांटिटी पे ही मैंने फिर क्या किया, मेरे 5 ट्रेड जो थे, 5 के 5 ट्रेड के प्रॉफिट में बदल गए। तो प्रॉफिट में बदलने के बाद फिर मैं आराम से मस्त मज़े कर रहा था, और फिर मैं एंड में एक ट्रेड यहाँ पे भी बना सकता था। ये देखिए, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, मार्केट में एम बनाया, लेकिन एम को इसने रजिस्ट नहीं किया। देखो अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से मार्केट आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, और यहाँ से देखिए फिर ट्रेंड लाइन अपसाइड में जा रही है। सेम जो काम मैंने यहाँ पे किया, तो वहीं पे मैंने ये कैंडल के बाद ये रिस्क लेके एक पॉइंट लिया।
तो धीरे धीरे हमको यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम पहली दूसरी कैंडल में भी यहाँ तक आ गया, तो हमने वहाँ पे क्या कर दिया, बुकिंग कर ली। मतलब मेरे 6 के 6 ट्रेड क्या थे, वो बहुत मस्त प्रॉफिट में गए थे और प्रीमियम में भी अच्छे खासे बदलाव आ रहे थे, और ये भी था। तो इसके ऊपर में हमको निकलने के बाद हमको पॉइंट मिल नहीं थे, तो हमने यहाँ पे देख लिया था। अब कल के दिन में हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, अब मोमेंटम ऐसा है कि मोमेंटम ऊपर की साइड में भी जा सकता है और नीचे की भी साइड में जा सकता है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि मार्केट अगर कल यहाँ पे खुलने के बाद नीचे ब्रेक करे या फिर ऊपर ब्रेक करे, हमारे लिए दोनों पॉइंट में बन सकता है। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो अब हमारे लिए एक तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो काफ़ी वैल्यूएबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर हम इसको देखें तो ठीक है, नहीं अगर देखेंगे तो ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा अगर गैप डाउन होगा तो हम इसको थोड़ा यहाँ पे रख लेंगे, ताकि मार्केट क्या हुआ, यहीं पे आप देखेंगे ध्यान से, तो मार्केट अभी अब ऊपर की साइड में जा रहा है, ऊपर गया फिर से वहीं पे आया, फिर ऊपर गया फिर से वहीं पे आया, फिर ऊपर गया, और अब यहाँ के बाद अगर फिर से यहाँ पे आके कुछ अगर बाइंग सिग्नल दिखाता है तो फिर से ऊपर की साइड में जाएगा और ये डब्ल्यू पैटर्न भी बनाएगा। तो ये दोनों पॉइंट के लिए हम बैठे रहेंगे। बाकी ट्रेड हम कब करेंगे बढ़िया से पोजीशन में, कि जब मार्केट यहाँ पे आए ये वाली पोजीशन पे, और यहाँ आने के बाद जैसे ये कंसोलिडेशन हुआ है वैसा कुछ कंसोलिडेशन करे इस जोन में और फिर ब्रेक करे ऊपर की साइड में, तब हम इसको 220 और उसके बाद 280 और 300 के लिए लेके जाएंगे मार्केट को। बट ये दोनों पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा। देखिए, ये पॉइंट्स हमारे लिए मायने रखने वाले हैं, बट इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। बट कैंडल्स में हम पे जिस तरीके से आएगी पॉइंट, उसी तरीके से ध्यान देके हम ट्रेड करेंगे। सो दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू।